हेलो बच्चों, आपका किराना इंस्टीट्यूट में स्वागत है। लास्ट ईयर हमने टैलेंट टेस्ट के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन करी। आपके सहयोग से, आपके प्यार से हमको जो वीडियो पे जो प्यार मिला आपका, उससे हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और हम आपके लिए फिर से टैलेंट टेस्ट की वीडियो लाते रहेंगे। तो टैलेंट टेस्ट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज़रूर से ज़रूर उनको अप्लाई करें एंड अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ठीक है, किराना इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अपने जो आज का डिस्कशन है मैथमेटिक्स क्लास 6 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज से स्टार्ट है अपना डिस्कशन ऑफ क्लास 5। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4/7/8 इनमें से किसके इक्वल होगा। तो आप मुझे बताइए कि 4+7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ। 4+7/8 को लिख सकता हूँ 0.875। यहाँ से मेरा जो आंसर होगा 4.875। कितना होगा 47875, जो आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5th क्लास में। आपकी तैयारी को जरूर से मजबूत बनाएं। व्हाट इज द एंगल गिवन बिलो इन विच आर केस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल। कि इन जो एंगल अपने पास मेजरमेंट दे रखा है एंगलों का, इनमें से कौन सा मेजरमेंट से हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ट्राइंगल का सम जो 180 होना चाहिए, एंगलों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से हम बात करें तो हमको बस ओनली एक ही कंडीशन ऐसी अप्लाई दिख रही है जो इनका सम कितना है 180 है, वो है ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड में अपने पास जो सम है वो क्या है 50 + 70 + 60। इन तीनों का सम अगर मैं करूंगा तो मुझे 180 मिलेगा, जो सही है। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द सिंबल आर नेवर रिपीटेड। इनमें से कौन सा एक सिंबल है, ये रोमन नंबर है अपने पास, रोमन नंबर में से कौन सा सिंबल है जो रिपीट नहीं होता है। तो वी, आपको पता है VXC क्या रिपीट होता है, VXD क्या रिपीट होता है, VLD क्या रिपीट होता है, LC क्या रिपीट होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं क्या इनमें से कौन सा नंबर आपका रिपीट होगा। तो चलो देखते हैं इनमें से कौन सा नंबर रिपीट होगा। तो मुझे आप बताइए कि आपने कौन कौन से नंबर, क्या x को आप रिपीट करते हो। हाँ, यहाँ पे x को मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, x को मैं XX के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, और रही बात v को भी मैं डबल रिपीट कर सकता हूँ। VXD नेवर रिपीटेड, सॉरी कभी रिपीट नहीं होता है ना, तो इसमें रिपीट नहीं होता है। तो x इनमें से कौन सा रिपीट नहीं होता बिल्कुल भी। तो अपने पास जो नंबर है VLD को मैं कभी भी रिपीट नहीं करता हूँ। क्या मैं डबल बार v मतलब जो अपने 5 है, क्या मैं 5 को इस प्रकार लिखता हूँ कई नंबरों में, नहीं, ऐसा कभी भी मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, L क्या मैं कहीं पे डबल L आपको मिलेगा। L का मतलब है 100। ठीक है, 50 + 100, क्या इसको 100 के रूप में लिख सकता हूँ। L का मतलब होता है 50, तो क्या 50 + 50 ऐसे 100 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 100 के लिए मैं दूसरा सिंबल C यूज करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही सेम सेम D के लिए भी, D आपके लिए 500 होता है, तो 500 + 500। अगर आप D ऐसा लिखना चाहो कि सर D लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हो 500 + 500 क्या 1000 होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका ओनली कौन सा नंबर है अपने पास, थर्ड नंबर है जो रिपीटेड नहीं होता है। ठीक है, नेवर रिपीटेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -7 + -9 + 12 - 16 इनका जो सम है किस प्रकार से होगा। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो -7 + -9 + 12 - 16। ठीक है, इनका जो सम होगा किस प्रकार से होगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ से -32 + 12। तो मेरे पास जो नंबर आएंगे -20। कितने आएंगे -20 किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास -20 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मीन क्या होता है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब इनके जो एंगल होते हैं उनका सम क्या हो, इक्वल हो, इस प्रकार से अपने पास होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर, उनकी साइड भी क्या होनी चाहिए, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं बात करूँ रेक्टेंगल जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, इनकी जो साइड होता है हर साइड का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट रेक्टेंगल की हर साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ना ही एंगल इक्वल होते हैं, बट साइड इक्वल नहीं होती है। रोम्बस में साइड इक्वल हो सकती है लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते। ओनली ट्रेपेज में जो इनकी अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन
जो स्क्वायर है अपने पास ओनली क्या होता है, इसकी चारों साइड अपने पास इक्वल होती है और इनके एंगलों का सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो अपने पास जो स्क्वायर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकुर सोल्ड 61 क्वेश्चन है। अंकुर सोल्ड 13.375 kg of cheese on a day. On the next day of sold 725 gram of cheese. And third day अपने पास क्या सोल्ड करता है 12.125 kg of cheese. How many cheese in all did the अंकुर सेल? मतलब बाकी इन तीनों डे को मिलाकर कितने अंकुर जो है सोल्ड चीज कितने सोल्ड करता है। तो यहाँ टोटल में मानो फर्स्ट डे उसने सोल्ड करा है अपने पास 13.375। सेकेंड डे उसने सोल्व करा है 0 पॉइंट, इसको केजी में आप कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे 725। और इस लास्ट अपने पास 12.125। इनका जो सम है अपने पास सम कितना आ जाएगा 0 9 10 11 12 2.10 11 12.26 26220 26225 26225 अपने पास फर्स्ट नंबर अपने पास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी एंड सी डी आर टू कोड ऑफ सर्कल। इफ ओनली ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल देन इनमें से कौन सी कोड आपस में बड़ी या इक्वल या लार्जर या ग्रेटर देन या स्मॉलर हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं एक कोड इस प्रकार होती है। अगर सेंटर से ए बी पास आउट हो रही है ए बी और एक सी डी कहीं पे भी मान सकते हैं अपन, सी डी यहाँ पे हो सकती है शायद। तो एक बात याद रखना सर, आप सेंटर से जब ए बी पास हो रही तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कोड जो क्या होती है डायमीटर होता है। क्या होता है डायमीटर होता है। और मैं बात करूं सेंटर से जब पास आउट हो रही है तो ये ए बी क्या हो चुका है डायमीटर हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं कि ए बी हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन होगी ऑल कोड्स, ए बी के अलावा जितनी भी सारी कोड होगी उनके अलावा क्या होगी जो ग्रेटर देन होगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अपन को, ओनली सेकंड ऑप्शन में इस प्रकार का अपन को दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट आंसर है। अगर अपने पास जो नंबर है 402811002 इसको किस प्रकार लिखेंगे तो 4,02,81,000 बिल्कुल सही है, इसी को इसी प्रकार लिखा बोला जाएगा। 830780 83,07,80,000 आर 120 ये भी सही है। फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9 लाख, इस नंबर के अंदर जो 9 की फेस वैल्यू है 9 लाख है। अब आप बताओ कि आपने जब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जब आपने स्टडी करी थी जिस टाइम पे इसको पढ़ा था तो उस टाइम पे फेस वैल्यू का मतलब होता था जो नंबर जिस टाइप से दिखता है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। जैसे 2 की फेस वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 3 की फेस वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, वैसे 9 की फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 9 ही रहेगी। तो अपने पास जो दिख रहा है थर्ड ऑप्शन ही क्या है सही हो जाएगा कि 9 की फेस वैल्यू 9 होनी चाहिए बट नॉट ए 9 लाख। ठीक है, the difference of the smallest 5 digit number and greatest 5 digit number formed by using this number 21570 से हमको एक greatest 5 digit number एक smallest 5 digit number बनाना है और उनका डिफरेंस करके हमको आंसर बताना है। तो अपना जो क्वेश्चन था ये रहा सेम। तो यहाँ से बताओ इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 5 डिजिट अपन क्या करेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे इसका 7 5 2 1 0। ठीक है, अपने पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सर जीरो भी है, अगर मैं जीरो को असेंडिंग में लिखूंगा तो जीरो सबसे छोटा नंबर तो ये 5 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए इसको जीरो का हमेशा सेकंड प्लेस पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो इसके लिए सबसे पहले 1 0 2 5 7। अब इसको जब माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू अपन को क्या मिलेगी 0 3 3 0 10 5 1 9 9 4 6 64953 64953 थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कर्व विच बीइंग एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, एक जो कर्व है एक किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, चलो मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट और वापस एंड होके कहीं ना कहीं इसी पर एंड हो जाता है। तो इस पॉइंट इस जो कर्व है इस कर्व का नाम क्या दो, इस कर्व को क्या बोलूंगा, इस कर्व को मैं सिर्फ सिंपल भाषा में क्या बोलूंगा क्लोज कर्व बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा क्लोज कर्व, ओपन 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 कर्व एंड क्लोज कर्व बोलेंगे। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल इज, इन नंबरों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी जो 3 डेसिमल तक है। तो यहाँ से देखो 0.1
और 0.11 ये आपस में दोनों ग्रेटर देन है। ठीक है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू मेरे को जो दिखाई दे रही है ओनली क्या है 0.001 है, ये वो जीरो के बहुत ही पास है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर अपना आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीडी? आपको जो शेप दिख रही है इस जो ट्राइंगल के अंदर एबीडी अपन को फाइंड करना है। एबीडी अपने पास क्या, एबीडी ये वाली साइड अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो एबीडी की वैल्यू अपने पास क्या होगी, 90 70 तो अपने पास ये जो एंगल है कितना मिला हमको, ये मिल जाएगा हमको 160, तो ये अपने पास एंगल आ चुका है 20, कितना आ चुका है 20 ये 90 और लीनियर पेयर इसका सम कितना होगा, अपने पास एंगल मान लेता हूँ x फाइंड करना है, तो x + 20 + 90 = 180, लीनियर पेयर से मैंने ये लिखा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 180 - 1110 = 70। अपने पास कितनी वैल्यू x की जो वैल्यू है 70 आ जाएगी, जो एंगल अपन को फाइंड करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी 70 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरिकल इज नॉट मीनिंगफुल? इनमें से कौन सा नंबर मीनिंगफुल नहीं है? आपने इन नंबरों के बारे में जब पढ़ा होगा तो इनमें से कौन सा नंबर मीनिंगफुल नहीं है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आपने जब भी पढ़ा होगा नोट सी आई, ये अपने पास 100 + 1 101 हो चुका है, ये 102, ये IC कभी भी 100 के पहले हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसको सही माना जाएगा, अपने लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्पित is some marble in bag, अर्पित के बैग में कुछ मार्बल हैं। He puts half of this marble in jar, वो अपने जो मार्बल है उनमें से उसके हाफ मार्बल किस में पुट कर देता है, जार में पुट कर देता है। 1/6 इन पॉकेट, और उसका बचा हुआ 1/6 जो मार्बल है उसको अपने पॉकेट में रख ले। द टोटल मार्बल 10 more than twice of remaining marble in the bags, then find the number of मार्बल इन जार, मार्बल के जो जार थे उसमें कितना मार्बल थे अपने पास, उसके बारे में बताना है। लेट जो टोटल मार्बल है, ठीक है, जो टोटल मार्बल है अपने पास उसको x माना। ठीक है, इसका 1/2 जार के अंदर कितना होगा 1/2, तो x 1/2 हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ से कितना बचेगा x - x/2, यहाँ से मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी x/2 आएगी। ठीक है, अब इस x/2 का किसमें, पॉकेट में 1/6, तो x/6 मल्टीप्लाई 1/2 1/6, यहाँ जो अपने पास है x/12, और रिमेनिंग यहाँ से अपने पास कितना बचेगा, अपने पास बचेगा x/2 - x/12, तो अपने पास जो नंबर है वो बचेगा अपने पास 12 - 1 5x/12, ये रिमेनिंग मार्बल है। अब अपने पास कहना चाहता है जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल है वो क्या है, 10 more than twice of रिमेनिंग मार्बल। ठीक है, यहाँ 2 से कैंसिल आउट 6, अपने पास जो नंबर मिल रहा है x - 5x/6 = 10, यहाँ से एलसीएम लूंगा तो ये मिल जाएगा 6x - 5x = 60, एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई, x = मेरे पास आ चुका है 60 आंसर। कितना आ चुका है 60 आंसर। 60 किस ऑप्शन में अपने पास, सेकंड ऑप्शन में अपने पास 60 है। जो 69 क्वेश्चन था इसी प्रकार आप सोल्व करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिक फिगर, जो फिगर है इसमें आप किस प्रकार से लिखोगे, तो इसके बारे में देखते हैं। क्या जो शेप है अपने पास एक क्या सिलेंडर है, सिलेंडर में हमेशा क्या होते हैं, 2 सर्कुलर बेस होते हैं आपस में, एंड ये अपने पास 0 वर्टेक्स होती है। तो आप कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ओनली थर्ड ऑप्शन अपने पास है कि 2 सर्कुलर बेस एंड 0 वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब आप जानते हो एक लाइन जो अपन को कहीं भी नहीं दिख रही है। वर्टेक्स अगर मैं बात करूँ जो कीबोर्ड होता है इनके अंदर कितनी वर्टेक्स होती है, तो ये वर्टेक्स होते हैं, जो लाइन होती है ये वर्टेक्स, लाइन सेगमेंट को ही वर्टेक्स अपन बोलते हैं। दिस नंबर इज लाइन शो द स्कोर ऑफ द फर्स्ट पैलेस विनर, इसको द नंबर लाइन शो दैट द स्कोर ऑफ फर्स्ट विनर एंड द थर्ड विनर इन ए जिम्नास्टिक इवेंट, एक इवेंट हुआ उसके अंदर फर्स्ट थर्ड विनर और फर्स्ट विनर के अपने पास नंबर इस प्रकार से शो है। विच ऑफ द कुड द सेकंड प्लेस इन इवेंट, इस इवेंट के अंदर सेकंड प्लेस पे जो है उसको क्या उसके स्कोर क्या रहे होंगे, बट अपने पास सेकंड
जो पहले से उसके कोई भी अपन को इसमें मार्किंग नहीं गिवन है तो ये क्वेश्चन वैसे गलत है, लेकिन हम थर्ड और फर्स्ट की हम आंसर बता सकते हैं, थर्ड और फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ 8 के बाद ये जो जो लाइन है, नंबर लाइन किस प्रकार डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रूप में अपने पास डिवाइड है। तो यहाँ से जो वैल्यू है अपने पास अगर बात करूँ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 के अकॉर्डिंग हम इसको मान सकते हैं। अगर 8.4 भी अपन 8.1 2 3 4 इसको लिख सकते हैं 8.4 5 अपन इसको इस प्रकार लेट कर सकते हैं। और सेकंड फर्स्ट पेज ये अपने पास थर्ड पेज पे है, फर्स्ट पेज पे अपने पास है 8.7, आप काउंट करके देख लेना 8.7 अपने पास आएगा। हाउ मेनी लाइन सिमेट्रिक डज ए फिगर बिलो, जो अपने पास जो नीचे जो फिगर गिवन है इसमें कितनी सिमेट्रिक लाइनें खींच सकते हैं। तो अकॉर्डिंग में बात करूं ये शेप अपने पास इस प्रकार से है, इसमें कितनी सिमेट्रिक लाइनें खींची जा सकती है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कितनी सिमेट्रिक लाइनें खींची जा सकती है, तो फर्स्ट सिमेट्रिक लाइन इस प्रकार से, सेकंड सिमेट्रिक लाइन इस प्रकार से, थर्ड सिमेट्रिक लाइन इस प्रकार से, फोर्थ सिमेट्रिक लाइन इस प्रकार से खींची जा सकती है। इसके अंदर टोटल 4 सिमेट्रिक लाइनें हम बना सकते हैं। तो ओनली अपना आंसर जो है कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -20, वन ऑफ 20, तो अदर क्या होगा, दो इंटीजर्स का सम -20 है, जिसमें से अपने पास पहला इंटीजर्स है वो 20 है, तो सेकंड इंटीजर्स क्या होगा। तो ओनली एक ऐसा नंबर है जिसको हम निकाल सकते हैं कि मान लो x एक अपने पास है, दूसरा 20 है, उसका जो आंसर है अपने पास -20 है। तो इसके प्रकार से लिख सकता हूँ x इक्वल टू -20 माइनस का 20, अपने पास हो चुका है माइनस का 40, कौन सा माइनस का 40 अपने पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ड्राइंग below represent the surface of the which solid geometric figure, जो अपने पास ये जो फिगर है, फिगर का जो शेप गिवन है, एक कौन सी शेप को हमको बताता है। तो मैं बात करूं कोन, जो अपने पास कोन होता है उसके अंदर शायद इस प्रकार का सर्कुलर बेस होता है, लेकिन ओनली वन सर्कुलर बेस होता है, दो सर्कुलर बेस नहीं होते। इस पेयर में भी अपने पास एक सर्कुलर बेस होगा, प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, अपने पास ओनली सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में दो सर्कुलर बेस होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। हमने पीछे वाला क्वेश्चन में भी देखा है। जब आप इस शीट को खोलोगे ये रेक्टेंगल शीट के रूप में आपको मिल जाएगी, तो ये रेक्टेंगल शीट ही होती है जो हम सिलेंडर के रूप में बनी हुई थी। हाउ मेनी 1/6 नीड टू एडेड द 251/6 टू मेक 9, इस नंबर को 9 बनाने के लिए इसमें कितने 1/6 अपन को ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 9 माइनस 31/6, तो यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूं 54 माइनस 31/6, यहाँ से जो नंबर मिलेंगे मेरे को 23/6, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 23 मल्टीप्लाई 1/6। मेरे को 23 1/6 चाहिए इस नंबर को 9 बनाने के लिए, तो मेरे पास जो आंसर है कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, फिगर एबीसीडी रेक्टेंगल, ABCD is the 35, एंगल DEC is right angle, तो फाइंड द DBA, हमको DBA एंगल फाइंड करना है। तो DBA अपने पास कहाँ पे है, DBA ये अपने पास इस शेप के अंदर है। तो अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड होती है क्या, पैरेलल होती है, तो इस कंडीशन में अपने पास ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। कोई इंटीरियर एंगल से अगर मैं बात करूँ ये 35, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाए। इसका देखते ही हमको आंसर पता लग चुका है, इसका आंसर क्या होगा 35, फर्स्ट ऑप्शन अपना पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल आपको पता है कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन आपस में एक ट्रांसफर लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो जो लाइन पैरेलल लाइन होती है उसकी जो लाइन ट्रांसफर लाइन से जो जेड का जो शेप बनाती है, ये एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए बुक स्टोर द चार्ज ऑफ इज 2.5 रुपी टू यूज द कंप्यूटर फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट आवर। अगर आप किसी बुक स्टोर में जाते हो कंप्यूटर के लिए, तो फर्स्ट आवर के लिए वो 2.50 आवर वो लेता है, प्लस अगर 0.50 रुपी फॉर द एडिशन चार्ज पर आवर। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज, जब एक्स्ट्रा आप कंप्यूटर में अगर एक्स्ट्रा आवर लगाते हो तो उसके लिए 0.50 आवर वो यूज करता है। इसी प्रकार से वो टेबल काउंट होती जाएगी। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी टेबल जो चार्जर की सही बनी हुई है। तो यहाँ से मैं बात करूं अपने पास फर्स्ट 0.50,
ये अपने पास गलत है। पहले फर्स्ट स्टार्टिंग जो चार्जर है उसका बेस चार्ज है वो तो यूज करेगा, तो इसने उसको यूज नहीं किया हुआ है। 2.50 इसने यूज करा हुआ है, उसके बाद 0.5 अगर इसमें ऐड करता हूँ 50 तो मेरा होता है 3.00। तो इस ऑप्शन में भी ये गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट ये रॉन्ग। थर्ड अपन देखते हैं कि 2.53 3.54, तो अपने पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड आंसर जो अपना है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल शो दैट 6/8 इज इक्विवेलेंट टू 3/4। इनमें से कौन सा मॉडल इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमको देखना है कि पहले तो दोनों जो शेप है अपने पास उनका जो डिवाइडिंग पार्ट है वो 8 होना चाहिए। इसमें 6 है, इसमें 3 है, दोनों गलत हो जाएगी। इसमें 8 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें इसको चेक कर सकते हैं अपन। इसमें 6 अपने पास इसमें कलरफुल होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। 6 अपने पास डार्क है, इधर 3 डार्क है, अपने पास सेकंड आंसर ही राइट हो जाएगा, बाकी अदर आपसे नहीं होगा। ए ट्राइंगल विथ 2 एंगल एंड 1 एंगल। क्या आप मेरे को बताओ, क्या एक ट्राइंगल के अंदर 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं और उसके साथ एक एक्यूट एंगल। तो जहां तक ट्राइंगल का सवाल है, ट्राइंगल के अंदर कभी भी 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल का जो मीनिंग होता है 90 डिग्री से बड़े। अगर 2 90 डिग्री से बड़े होंगे तो उन दोनों का सम 180 से ज्यादा पहले ही चल जाएगा, जिससे वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, इस प्रकार के ट्राइंगल को हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है। कैन है 3/4 ऑफ बॉक्स कार्ड। जो केन एक नाम है, उसके पास 3/4 बॉक्स कार्ड है। ही वाज द स्प्लिट ऑफ कार्ड इवनली अमंग 3 फ्रेंड्स। उसके पास जो उसके तीन दोस्त है, उसके अंदर उसको इवनली डिवाइड कर देता है। तो विच ऑपरेशन शुड बी यूज द फाइंड आउट मेनी ईच फ्रेंड शुड बी रिसीव। तो उन कार्ड को इक्वली बाइसेट करने बताने के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन हम बता सकते हैं कि बताओ। एडिशन, एडिशन में क्या आप बता सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग टू कि वो तीनों दोस्त के लिए इक्वल कार्ड आएंगे। एडिशन में हम नहीं बता सकते, सब्ट्रैक्शन में भी हम नहीं बता सकते, मल्टीप्लाई में भी हम नहीं बता सकते। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कार्ड की संख्या बढ़ जाएगी, वो इवनली डिवाइड नहीं होगी। डिवाइड के लिए ओनली डिवाइड ही अपन को करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या है, राइट हो जाएगा। तो अपनी जो क्लास 5th के जो क्वेश्चन थे वो आज खत्म होते हैं। तो आपकी स्टडी को चालू रखो, टैलेंट एग्जाम की तैयारी करते रहो। आपने जो हमको लास्ट ईयर जो प्यार दिया था उसके लिए धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके दोस्तों को, आपके जो क्लासमेट है उनको जरूर से जरूर बताएं, उनको शेयर करें। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।